नमस्ते। जीवन में करने के लिए तो बहुत है और हम सभी निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति हम जीवन में देखते हैं। एक थे वो बहुत सक्रिय हैं और एक वे जो निष्क्रिय है या उदासीन है, आलस्य से भरे हुए हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। पर जो कर रहे हैं उनके लिए भी हम आज कुछ बातें करेंगे, अपने विचार आपके सामने रखेंगे। और जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जीवन में लक्ष्य नहीं है, कुछ उद्देश्य नहीं है, उन सभी लोगों के लिए भी आज का ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम आज सभी जानते हैं देश और दुनिया में एक बदलाव का दौर चल रहा है। कुछ ना कुछ बदल रहा है। पता नहीं किस कारणवश, पर कुछ तो बदल रहा है। कहीं पर समाज, लोग, दुनिया जा रही है। वो टेक्नोलॉजी हो, तकनीक हो, विज्ञान हो, कुछ ना कुछ निरंतर बदल रहा है। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि जब सब बदल रहा है, एक बदलाव का दौर चल रहा है, इस वक्त आपकी भूमिका क्या है? जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी और जो कर रहे हैं उनके लिए भी। हम ये जानते हैं, मानते हैं कि आपको घर चलाना है, पैसे कमाना है, अपना नाम मशहूर करना है या अच्छा बनाना है। आपके जो माता पिता है उन्हें एक अच्छी भावना आपको देना है कि आपके बच्चों ने अच्छा किया। अपने कुटुंब के लिए कुछ करना है, आसपास के लोगों के लिए कुछ करना है। ये सब भाव होते हुए भी इस बदलाव के दौर में आपकी भूमिका आपको स्पष्ट करनी होगी। आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, बहुत प्रापंचिक हो सकते हैं या भौतिकवादी हो सकते हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच आपके जीवन में हो सकती है। आप बहुत बड़े पंडित हो सकते हैं, ज्ञानी जन भी हो सकते हैं, पर फिर भी सब कुछ होने के बाद भी आज इस वक्त आपकी भूमिका क्या है इस बदलाव के दौर में? भारत देश, आप सभी को पता है, बहुत विशाल परंपरा लेके चलने वाला देश है। वो इतिहास, वो सारी परंपराएं, संस्कृति, उसे समझते हुए, उसका भाग होते हुए हम एक नागरिक के रूप में क्या कर सकते हैं? आप इसे समझिए कि जो आसपास का माहौल है, लोगों की जो सोच है, विचार जो है, वो बद से बदतर होते जा रहा है। सभी जगह हम कह रहे हैं। सिर्फ अपना देश ही नहीं, पर संपूर्ण मानव जात के लिए, इस विश्व के लिए। हमारा देश तो वैसे भी बहुत बेहतर है। ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से हो या संत जनों के कर्मों की वजह से हो, बहुत कुछ आज भी इस देश में अच्छाई बची हुई है। पर ये सब होते हुए एक मानव का जन्म मिलने के बाद आप इस क्षण, इस दौर में क्या करना चाहोगे? आपकी भूमिका कैसी होगी? किस दिशा में आप बढ़ना चाहोगे? जब सब कुछ अस्त व्यस्त है, अस्थिरता है। अगर आप इतिहास में देखते हैं, अनेकों राजा होके गए हैं। अब हम यहाँ पर उन राजाओं की बात नहीं कर रहे हैं जो आदर्श
राजा हुए, जैसे प्रभु श्री राम, वे छोड़ के पिछले कुछ हजारों सालों की भी अगर हम ध्यान में लाते हैं, समय समझते हैं कि हजारों सालों में क्या हुआ, कितने राजा आके गए, विदेशी आक्रमण हुए, ये सब होते हुए हमने क्या पाया या हमारे साथ क्या हुआ, इस देश के साथ क्या हुआ, इस देश में रहने वाले लोगों के साथ क्या हुआ, क्यों हम दबे, क्यों हम रुके। जो हमारी संस्कृति चल रही थी, जो बहाव था संस्कृति का, परंपराओं का, वो खंडित क्यों हुई या किस वजह से हुई। इसका बहुत सरल जवाब है, वो है अज्ञानता के वश, अज्ञानता के कारण। क्योंकि जब भी अज्ञानता फैलती है, वो दो चीजों का उपयोग करती है, वो है भय और भेद। भय और भेद के वजह से हम उस वक्त कुछ कर नहीं पाए। अब भय भी अगर आप देखें अज्ञानता का लक्षण है, भेद भी अज्ञानता का लक्षण है। इसे अनेकों राजाओं ने, विदेशी लोगों ने जब जब भारत आए हैं तब तब इसे हथियार के रूप में हमारे सामने रखा है, इसका उपयोग किया है। अब इस वक्त हमें ऐसा सोचना होगा कि इस हथियार का, इन शस्त्रों का, भय और भेद का हम क्या उत्तर दें या किस तरह से उसे हम हरा पाएं या अंत करा पाएं। अब यहां पर एक विचार आता है, आत्मानम विद्धि। मतलब अगर आप अज्ञानता में डूब चुके हो, भटक चुके हो, भय भेद से ग्रसित हो, उस वक्त क्या करना चाहिए। आत्मानम विद्धि मतलब इस संसार में रहते हुए, सब कुछ देखते हुए, हमारे कर्म करते हुए, इस आत्मा के भीतर जो सत्य है उसे जानना है। इस अज्ञानता के आसपास जो वलय निर्माण हुआ है, एक अज्ञान का वलय आप समझिए, उसमें आप हैं। और अगर आपको ज्ञान की रोशनी वहां पर प्रज्वलित करनी है, तो हम सभी को अपने भीतर जाके, अपने भीतर जो सत्य है, आत्मा है, उसे जानना है। अब आत्मा ये थोड़ा बहुत जटिल विषय हो जाता है, पर समझने की बात यह है कि अपने भीतर आपको झांक के देखना है कि सत्य क्या है। और जितने भी ऋषिजन होके गए हैं या मुनि होके गए हैं, ज्ञानी पंडित होके गए हैं, महात्मा जो इतिहास में इस देश में आके गए हैं, उन सभी ने एक ही चीज कही है, एकम सत्यम, एक ही सत्य है। आत्मा के भीतर आप जाते हो, अपने भीतर झांक के देखते हो, तो दिखता क्या है कि सत्य एक ही है। विप्रा बहुधा वदंती, मतलब कि जितने ज्ञानी जन है वो कहते हैं कि वो एक सत्य है, वो अनेकों रूपों में प्रकट होता है। जब हम इसे इस तरह से देखते हैं कि अनेक तो है, पर उन अनेकों में एक है और वो एक सत्य है, वही सर्वोच्च है, वही निर्माता है, वही सोर्स है। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, परम तत्व कह सकते हैं, परम पुरुष कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं। उस एक का रूप हम सूर्य में देखते हैं, चंद्र में देखते हैं, लोगों में, पेड़ पक्षी आसपास जितने भी हैं, वो सभी उस एक का ही रूप है।
अनेकों रूपों के साथ, अनेकों गुणों के साथ। अगर आप इसी को और आगे लेके चलते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे के साथ संवाद रखने के लिए, उस भाषा का भी अगर आप सोर्स देखें, निर्माता देखें, उगम देखें, शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका स्रोत क्या है, अब धीरे धीरे पीछे जाते हैं। मंत्र है, पुरानी भाषाएं हैं, वर्णमालाएं हैं, और पीछे पीछे जाएंगे। सभी भाषाओं का या सभी अक्षरों का स्रोत जो है वो है ओम। एक ओमकार। ओम से ही सारे शब्द बने हैं, अक्षर बने हैं, मंत्र बने हैं। एक से अनेक संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड आपको यही कहता है कि एक से अनेक बने हैं। अब अनेक क्या है, वो भी सत्य है, पर परम सत्य नहीं है। परम सत्य क्या है, वो एक है। जो परम पुरुष परमात्मा वो एक ही है। वो एक अनेकों में रहता है, पर फिर भी एक ही रहता है। ये ज्ञान की बात है, ब्रह्म ज्ञान की बात है, सत्य की बात है। इस सत्य से जितना हम कोसों दूर जाते हैं, उतना ही हम अज्ञानता के नजदीक करीब पहुंचते हैं। और जैसे अज्ञानता की ओर हम पहुंचते हैं, दुख तकलीफें हमारे साथ साथ चलना शुरू करते हैं। तभी भेद आ जाता है, भय आ जाता है, फिर जो करना चाहते हैं हम कर नहीं पाते हैं। जैसे कहानी है कि एक व्यक्ति जंगल से गुजरता है और उस पेड़ पे बैठे हुए वो एक प्राणी को देखता है, छोटे से जीव को देखता है, और कहता है कि ये बहुत सुंदर अलग ही कलर का ये प्राणी है। इसका रंग जो है वो रंग लाल कलर का है। वो देखता है और आगे बढ़ जाता है और अपने दोस्तों को जाके कहता है कि आते समय जंगल से मैंने एक पेड़ देखा और उस पेड़ पे लाल रंग का एक अजीब प्राणी था। तो जो दोस्त है वो सुनते समय कहता है कि आप उस रास्ते से आए। बोला हाँ, उसी रास्ते से आए। और उस पेड़ में मैंने भी एक प्राणी देखा, पर उसका जो रंग था उसका रंग हरा था। ये कहते हुए तीसरा कहता है कि नहीं, मैंने भी देखा पर उसका रंग पीला था। तो 14 कहता है मैं भी उस रास्ते से आया, और उसका रंग जो था वो उसका रंग जामुनी कलर का था। वो उस तरह से नहीं था जिस तरह से आप कह रहे हो। तो कहते हैं कि नहीं, आप कुछ तो यहाँ पर भ्रमित हुए हैं। हम क्या करते हैं, हम उस पेड़ के पास जाते हैं और फिर से उस प्राणी को देखते हैं कि उस प्राणी का असलियत में रंग कौन सा है। तो वो सभी आते हैं और उस पेड़ के पास खड़े होते हैं उस जीव को देखने के लिए कि ये क्या जीव है, कौन सा प्राणी है, उसका रंग क्या है। तो वहीं पर एक व्यक्ति उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। उससे पूछते कि हमने आज आते समय यहाँ पर एक छोटा सा जीव देखा था, वो दिख नहीं रहा, वो कहाँ है। तो वे कहते हैं हाँ क्या हुआ, वैसे तो एक यहाँ पर तो छोटा सा जीव है जो पेड़ पे रहता है। तो वो कहते कि हमने जाते समय देखा, वो लाल रंग का था। दूसरा कहते नहीं हरा रंग का था। तीसरा कहता है कि नहीं, हम पीले रंग का देखा। तो वो कहते हैं, व्यक्ति जो उधर रहते हैं वो कहते हैं कि आप सबने जो देखा वो सत्य ही देखा। जो भी आपने रंग देखा वो रंग उसी जीव का था। तो वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही जीव के इतने रंग कैसे हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, वो जीव जो है वो रंग बदलता है, और वो था गिरगिट। वो रंग बदलता है, असलियत में उसका कोई रंग नहीं है। जहां पर वो बैठता है वैसे अपना रंग बदल देता है। आपको लाल दिखा, आपको नीला दिखा, आपको हरा दिखा, पर असलियत में उसका रंग कोई भी नहीं है। अब ये उस व्यक्ति को इसलिए पता चला क्योंकि वो व्यक्ति उस सत्य के करीब था। उसे समझ में आया कि एक ही है, पर वो एक जब लोगों के सामने प्रकट होता है
तो अलग अलग रंगों में प्रकट होता है और लोग उस रंग को पकड़ते हैं और फंस जाते हैं। उस व्यक्ति ने जो सत्य के करीब था, उसने उस एक को पकड़ा, इसलिए वो फंसा नहीं रंग में। हमें इस रंग को छोड़ना होगा, उस रंग के पीछे जो सत्य है उसे पकड़ना होगा कि ये सत्य है, ये वो एक है। परमात्मा हो, गॉड फादर, जिस भी रूप में आप देखते हैं, वाहे गुरु हो, अल्लाह हो, जिस भी रूप में आप उस ईश्वर का अनुभव करते हैं, वो आपके हिसाब से वो उनका रंग हो सकता है, पर वो परम तत्व, वो परम पुरुष उन रंगों के परे है। समय आया है उस सत्य को समझना, उस एक को पकड़ना कि त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तीनों दिखते हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग गुणों के साथ, पर अगर आप ध्यान से देखें असलियत में वो तीनों एक ही है, उनका स्रोत एक ही है, परम तत्व, परम सत्य वो एक ही है। हमें इसे पकड़ना है। इस देश को ये ज्ञान मिला है। जब जब हम इस ज्ञान से दूर जाते हैं, तब तब हम फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। आज वो समय आया है आपकी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए कि अब फिर से हमें उस एक को पकड़ना होगा। मैत्रीबोध परिवार शुरुआत से ही, जब से अपने इस कार्यों को आगे लेके चल रहा है, तभी से कह चुका है वसुधैव कुटुंबकम। जो इस देश की संस्कृति है, इस संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। वन फैमिली, एक परिवार है। उस एक सत्य को पकड़ना होगा। हमारा देश संस्कृति के वजह से जुड़ा हुआ है। हमारे त्योहार, लोगों से मिलना, बातचीत करना, सब एक प्रकार से ही बना हुआ है। पूजा पद्धति थोड़ी सी यहाँ वहां पर भिन्न हो सकती है, पर आराधना हो, ईश्वर की आराधना हो, हम सभी करते हैं। ये संस्कृति इस देश को जोड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, एक संघ करती है। और यहीं पर मैत्रीबोध परिवार अपना विचार आपके सामने एक अभियान के द्वारा, एक संदेश के द्वारा रखना चाहती है कि आइए हम सब मिलकर फिर से इस देश को एक परिवार के रूप में स्थापित करें। अगर हमें सच में परम वैभव की तरफ चलना है, जो इतिहास में हमारा देश था, विश्व गुरु की ओर अगर चलना है, सबसे पहले हमें एक संघ होना होगा। और यही वो अभियान है कि एक भारत हम भारत। मैं फिर से कहता हूं, एक भारत हम भारत, एक भारत हम भारत। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपके भीतर ये सत्य प्रकट हो कि हम सब वाकई में एक हैं। रंग अनेकों हो सकते हैं, संस्कृति, इतिहास, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, कलकत्ता हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, सभी दिशाओं से अगर आप देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट देखते हैं, सभी दिशाओं से अगर आप देखेंगे कि हमारा देश एक ही है। दिखने में आपको लगा होगा कि अलग अलग हो सकते हैं, पर इसका स्रोत, इसका उगम हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है। वो एक भारत हम भारत, इस संदेश को लेके मैत्रीबोध परिवार चल रहा है। इस ज्ञान को लेके, इस धर्म के ज्ञान को लेके, इस धर्म के काम को लेके, जहां पर भी हम जाएं, जिससे भी हम मिले, इस संदेश के साथ मिले कि हम एक हैं, हम एक हैं। अगर हम टुकड़ों में फैल जाते हैं तो भविष्य में वाकई में कुछ भी नहीं बचेगा कुछ भी करने के लिए। जितना भेद बढ़ेगा उतने ही हम बिखरते जाएंगे।
उतनी हमारी प्रगति रुकती जाएगी, हम और उन्नत नहीं हो पाएंगे, दुख की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर आप इस संकल्प को समझते हैं, इसके लिए आप भीतर से ये प्रण लेते हैं कि मेरा देश सर्वप्रथम, और उसके लिए हम सभी तत्पर हैं, और मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है, तो इस भाव को, इस संदेश को समझिए और पकड़िए। एक भारत हम भारत, इसके साथ आप कोई भी जुड़ सकते हैं, किसी भी प्रांत के हो, किसी भी धर्म के हो। अगर आप इस देश से प्रेम करते हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो आप सीधे तौर पे इस अभियान के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे से संपर्क कर सकते हैं कि किस तरह से हम इस एक भारत को, हम भारत को आगे लेके चलें। और अगले कुछ सालों में ही हमें इस संकल्प को पूर्ण करना है, क्योंकि जब ये पूर्ण होगा तभी हम आगे चलने के लिए जो दिशा हम सोच रहे हैं विश्व गुरु की ओर, हम वहाँ पर चल पाएंगे। तो जो पहला पड़ाव है वो ये है कि हम सब मिलकर एक संघ हो जाए, एक बन जाए, हम बन जाए। इस संदेश को आप ध्यान से समझिए, चिंतन कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है, समझना है, जानना है, तो आप जरूर हमसे बातें कीजिए, संपर्क कीजिए। हम सब आपके साथ हैं। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। हम फिर से मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके परिवार के जितने सदस्य हैं जो सुन रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रेम। नमस्ते।